हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू मैनेज योर एनटीएससी प्रिपरेशन विथ योर बोर्ड्स। तो यहाँ पर आपकी टर्म 1 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। वो अराउंड नवंबर से एंड होते होते दिसंबर की शुरुआत तक होगा और आपके एनटीएससी स्टेज 1 की डेट्स अराउंड 15 to 30 जनवरी के बीच होंगी। अभी सभी स्टेट्स ने इन डेट्स को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही टाइम पर ये एग्जाम होता है हर जगह, तो आप उसे ही एक अप्रोक्सीमेट डेट मानकर चल सकते हैं। यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दोनों एग्जाम्स में अच्छे स्कोर आएंगे। सबसे पहला है असेस योरसेल्फ। क्या आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी 3, 4, 5, 6 महीनों से कर रहे हैं? क्या आपको क्लास 9th की चीजें याद हैं? स्पेशली जो साइंस और मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे क्लास 9th में, अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं, अगर आपका अभी टर्म 1 जो होने वाला है और जो एनटीएससी होगा उसके सिलेबस पर भी एक अच्छी पकड़ है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 24th-25th नवंबर तक अपनी एनटीएससी की तैयारी करिए और उसके बाद 4-5 दिन आपके पास जो बचे उनमें टर्म 1 की एमसीक्यू के एग्जाम के लिए पढ़ें और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाएं। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है सिलेबस में और आपको क्लास 9th की चीजें भी बहुत ज्यादा याद नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 14th नवंबर तक अपनी एनटीएससी की तैयारी करें और उसके बाद 15 to 16 डेज दें टर्म 1 के एग्जाम को लेकर, क्योंकि टर्म 1 भी एक इक्वल वेटेज रखेगा आपके बोर्ड्स में और बोर्ड्स एक इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का। अगला है कि आप दोनों के कॉमन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। हो सकता है आपके एनटीएससी स्टेज 1 में जो स्टेट बोर्ड से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस स्टेट बोर्ड की बुक में 4 या 5 चैप्टर आपके सीबीएसई या आईसीएसई के सिलेबस से मैच करते हो। तो इन कॉमन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें। आप कोशिश करें कि इन चैप्टर्स को ज्यादा टारगेट किया जाए, क्योंकि इनसे आने वाले क्वेश्चंस आपको दोनों एग्जाम में हेल्प करेंगे। मतलब आपको एक की मेहनत पर 2 जगह बेनिफिट हो जाएगा। होता क्या है कि हम लोग सेपरेट रखते हैं एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन, और फिर हमें ये दोनों प्रिपरेशन बर्डन लगने लगती है। इसके बदले क्या करें कि आप दोनों की प्रिपरेशन के कॉमन चीजें ढूंढें। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ऑलरेडी आपका साइंस और मैथ्स क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही आपके एसएसटी के भी कुछ चैप्टर्स अच्छे से हो जाते हैं जो आपको सीबीएसई एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहां आप इस टैक्टिक को फॉलो करें, इस बात को ध्यान में रखें, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगला है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स पर स्टिक करें। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में भी पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कहीं से अरेंज कर लेने का अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स, और उन बुक्स को लेकर आप वहां से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, वहां से थ्योरीज पढ़ने की कोशिश करें। और स्पेशली एसएसटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी, तो एसएसटी की स्टेट बोर्ड की बुक्स पर फोकस करें एक बार कि वहां पर आखिर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 14th और 24th जो मैंने आपके लिए डेडलाइन रखी है, वहां तक आप क्लास 9th का सिलेबस पूरा कर लें। होता क्या है कि आप अभी टर्म 1 का एग्जाम देंगे, फिर आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो वहां पर आपका 10th का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन क्लास 9th का सिलेबस आप भूल सकते हैं। हो सकता है उसके कुछ चीजें आपको याद ना हो और वो एग्जाम में आपको हैम्पर करें। तो वहां पर आप स्पेशली कोशिश करें एसएसटी और साइंस को पूरी तरह कर लेने का इन डेट्स तक। मैथ्स में आप थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चंस आपको अगर 2-4 लगाएंगे तो आपको याद आ जाएंगे वो सारी चीजें। इसके साथ ही अगर आपको टर्म 1 एग्जाम के लिए या फिर एनटीएससी के लिए भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप मेरी वीडियो पर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इन सभी चैप्टर्स पर, आप उन्हें एक बार जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से एक बार इन चीजों को देखें। वहां पर मैंने कई छोटे पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं जो हो सकता है आपकी टर्म 1 एग्जाम्स में भी पूछे जाएं, और हो सकता है अगर आपने उन्हें ओवरलुक कर लिया हो। एंड में मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूंगा कि आप अपने टर्म 1 एग्जाम के पहले कोशिश करें कि यूनियन टेरिटरीज या फिर झारखंड स्टेट का एनटीएससी का पेपर एक बार देख लें। होता क्या है कि इन स्टेट्स में जनरली कोई अलग स्टेट बोर्ड की बुक नहीं आती है, तो ये लोग एनसीईआरटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, और आपको हो सकता है टर्म 1 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो इनमें से मैच कर जाए। तो एक बार इन पेपर्स को जरूर देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले एग्जाम के। आपको ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। थैंक यू।